हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। केस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं, पेशेंट का पहला पूरा केस लेना है तो इसमें कुछ चीज़ें होती है। बहुत ही शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि एक रूब्रिक हंटिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए। पेशेंट हमसे केस देते वक्त बहुत सारी बातें बताता है। अब हम उसकी भावनाओं को, उसकी बातों को समझे कैसे हम रूब्रिक्स बनाएं, कैसे हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करें कि इसे, इनकी जो भी फीलिंग्स है उसे एक वर्ड में, एक सेंटेंस में कैसे हम समझें, कैसे रिपर्टराइज करके एक मेडिसिन को सेलेक्ट करें, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी कोशिश है कि थोड़ा बहुत मैं आपको उस बारे में जानकारी दे सकूं। अब मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहली रूब्रिक की बात करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को भी मिलती है। पहली रूब्रिक, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अबंडन। बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़रूरी रूब्रिक्स है। हमें मैक्सिमम केसों में ये चीज़ रूब्रिक देखने को मिलती है, लेकिन हम उस चीज़ को अगर हम नहीं जानेंगे कि ये चीज़, इसका ये मतलब है, अच्छा पेशेंट ये कहना चाह रहा था, उसके पीछे ये फीलिंग्स थी, अगर हम नहीं जानेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ सुन के उस चीज़ को वहाँ से हट जाएंगे। तो इस पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अबंडन रूब्रिक। अबंडन का अगर शाब्दिक मीनिंग देखें, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, जिसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे लोगों ने छोड़ दिया है, उसके अंदर ऐसी भावना डेवलप हो जाती है। पर ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक ये जरूरी है कि हाँ उसके साथ ऐसा ही हुआ है जो उसे लग रहा है, इस चीज़ को केस लेते वक्त हमें समझ में आएगा। लेकिन पेशेंट ये चीज़ जरूर बोलेगा कि मुझे मेरे घर वालों ने छोड़ दिया है, मुझे मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया है, या मेरी पत्नी भाग गई है, मेरी पत्नी छोड़ गई मुझे, ऐसी फीलिंग्स आएगी। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि मैं छोड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को इस तरह से बोलता जाएगा। आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते आपको समझना है कि वो जो कह रहा है उसे एक सेंटेंस में रूब्रिक वाइज उसे कैसे लेना है। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करते हैं। शाब्दिक अर्थ जैसा कि मैंने बात बता दिया आपको। अब अगर इसकी क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो जो भी इसका डिल्यूजन की तरफ हम चलते हैं, डिल्यूजन आप समझ रहे हैं, एग्जैक्ट फीलिंग, लेकिन वो सच में सच नहीं है। सिर्फ पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, ये पेशेंट का कहना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, डिल्यूजन पेशेंट का नहीं होता है, डिल्यूजन डॉक्टर्स के लिए होता है। हाँ, मेरी बात थोड़ी अजीब लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन अगर आप इस तरह से समझे, पेशेंट तो उस चीज को वो सच में समझ रहा है कि लोगों ने उसे छोड़ दिया है, माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, भाई बहन का प्यार नहीं मिल रहा है, दोस्तों ने उसे छोड़ दिया है। मान लो उसकी शादी हो गई, उसकी वाइफ उसे छोड़ के, उसे तो लग रहा है उसके साथ वो चीजें हो रही, तो उसे वो सच समझ रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो भावना आई है, यानी कुछ हुआ है तभी ना आई है। तो वो उसका डिल्यूजन नहीं होता है। हमें एक डॉक्टर के नाते ये डिल्यूजन हमारा होता है, हमें सोचना समझना तय करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस पे हम आगे बात करते हैं। तो डिल्यूजन है, अफेक्शन ऑफ फ्रेंड हैज लॉस्ट। दोस्तों का जो अफेक्शन मिलता था उसे, वो खो चुका है। अब इसमें अबेंडन की हम सीरीज में अगर चलते हैं तो इसमें कई तरह के डिल्यूजन्स है, बहुत छोटे माइन्यूट से, जिनमें ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि पेशेंट आए सीधा एक लाइन में बोल दे आपको कि मैं छोड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, या मुझे घर वालों ने छोड़ दिया, या जो भी है। हमें डिल्यूजन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कई सब रूब्रिक्स आती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही रूब्रिक्स आए, कई रूब्रिक्स आती हैं। अब जैसे कि हम डिल्यूजन की बात करें तो अभी ने आप समझिएगा, जो मैं लाइन बोलने जा रही हूँ वो सब डिल्यूजन के अंतर्गत हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं अगर बात कर लूँ, अलोन, दैट शी इज ऑलवेज, मतलब वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती है। अगर वो ऐसा बोलती है तो अलोन फील्स, हमेशा अकेला महसूस करती है। बिलोंग्स टू हर ओन फैमिली, डज नॉट, ध्यान दीजिएगा, डज नॉट, जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है, जिस फैमिली में वो रह रही है, पली बड़ी है, लेकिन आपके पास आएगी तो वो ऐसे बोलेगी, मुझे लगता ही नहीं कि मेरी फैमिली जो है उससे मेरा कोई वास्ता है, मैं उस घर की हूं ही नहीं, या मैं उन लोगों को अपना नहीं समझती हूँ, या जो जुड़ाव होना चाहिए वो लगता नहीं है। तो यहाँ पे हम ये रूब्रिक लेंगे।
कॉन्फिडेंस इन हिम हिज फ्रेंड हैज लॉस्ट ऑल। जो उसके दोस्तों के या जो उसके करीबी लोगों के रहने पे आता था कॉन्फिडेंस ना, वो खत्म हो चुका है, वो चीज़ नहीं है। पेशेंट आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरे दोस्त के जाने बाद मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। वो ये कहेगा कि जो मेरे दोस्त थे, जो भी मेरे साथ में रहते थे, जब वो थे मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी या मैं करता था, लेकिन जब से लोग चले गए हैं मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, अपने आप को बहुत अकेला समझता हूँ, कोई चीज़ मुझसे होती नहीं, जैसे कि मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। ऐसे पेशेंट बोलेगा आपको। डायरेक्ट कभी रूब्रिक देता नहीं है जल्दी, हमें रूब्रिक्स को, डेल्यूजन्स को समझना पड़ता है। डिजर्टेड फॉर सेकेंड, ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। जैसे रेगिस्तान आपने देखा है ना, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग, दूर दूर तक ना ओर न छोर, कोई भी आपका नहीं है। जबकि उसके पास अगर आप देखने जाएंगे तो सब लोग हैं उसके पास, घर परिवार में कहीं बाहर निकलता है, आता जाता है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उनका, उसका, पेशेंट का कोई वास्ता नहीं होता उन सबसे। उसे ऐसा लगता है कि मुझे मरुस्थल में, एक रेगिस्तान में छोड़ दिया गया है, जहाँ कोई नहीं, ना दाना का विचार है, ना पानी का विचार है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला समझता है। और एक चीज, एनिमी एवरीवन इज एन, ठीक है, ध्यान से, उसे कोई भी अपना नहीं लगता। जैसे अभी मैंने कहा, अपना नहीं लगता है तो क्या लगता है, उसे हर कोई दुश्मन लगता है। एनिमी, हर कोई दुश्मन लगता है, जबकि हर कोई दुश्मन होता नहीं। उसे लगता है कि ये लोग मेरा काम बिगाड़ देंगे, या ऐसा कुछ करेंगे, वैसा कुछ करेंगे, इस वजह से सबको अपना दुश्मन मान बैठता है। और अगली की बात करें, फैमिली, जो भी एक रूब्रिक डिस्कस किया था मैंने, उसी से थोड़ा सा मिलती जुलती है। फैमिली डजंट बिलोंग टू हर ओन, उसे लगता है कि अब, पहले तो उसे लगता था जिस फैमिली में वो रहती है उससे वो बिलोंग नहीं करती। अब उसको, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं आपके पास जिनमें ऐसा लगेगा कि वो जिस घर में है वो उससे बिलोंग नहीं करती है, बिल्कुल अलग है, किसी और ही जगह से है। फ्रेंडलेस दैट ही इज, समझ ही रहे होंगे आप। हेल्प कॉलिंग फॉर, ध्यान से समझिएगा ये रूप, हेल्प कॉलिंग फॉर, वो जैसे कि पेशेंट आपके पास आएगा ना, तो उसके आने पे ही आपको एक भावना डेवलप होती दिखेगी आपके क्लिनिक में आते ही। जैसे वो आपसे हेल्प मांग रहा है कि डॉक्टर मुझे ये दिक्कत है, ऐसी ऐसी दिक्कत, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ चलती आ रही हैं, आप बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या दवा लूं, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। मतलब वो अंदर से, उसके अंदर भावना आ रही है कि मेरी मदद करो, मैं आपको बता रहा हूं अपनी तकलीफ। तो यहाँ पे आ जाएगी हेल्प कॉलिंग फॉर। हस्बैंड थिंक्स ही इज नॉट हर, कोई कोई महिला ऐसी भी आ जाएंगी जो वो ये कहेंगी मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे नहीं लगते, पता नहीं कहा, पहले शुरू में सब कुछ अच्छा था, बाद में धीरे धीरे जाने क्या हो गया उनको, अब वो मेरे लगते ही नहीं है। जबकि हस्बैंड उसका है, उसके साथ रहना, उठना बैठना है, सारी चीजें हैं, बॉन्डिंग है, रिलेशन है, वो अलग नहीं हुए हैं। फिर भी जो उसकी पत्नी है, वाइफ है, उसे ये फीलिंग्स आ जाएगी कि मेरे हस्बैंड मेरे नहीं हैं, ये पता नहीं क्या हो गया इनको। नेग्लेक्टेड ही इज, ये भी रूब्रिक्स आपको जनरली लगभग कई केस में मिलेगी आपको। नेग्लेक्टेड ही इज, जैसे कि कोई बंदा है या फिर कोई भी है, वो अपनी फैमिली में नेग्लेक्टेड की फीलिंग के साथ रह रहा हो या जी रहा हो। ये फीलिंग्स कैसे हम समझेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ हो रही है। जैसे कि पेशेंट ये कहे आपको कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो बात ही काट दी जाती है, मैंने कौन सी गलत बात बोल दी, अगर मैंने ऐसा कहा मैंने सही कहा, लेकिन नहीं, पापा मेरी बात सुनते ही नहीं है, बड़े भाई की बात सुन लेते हैं, वो जो कहते हैं वो मान लेते हैं, मेरी मानते ही नहीं, मेरी सुनते ही नहीं, मेरे घर में कोई सुनता ही नहीं, मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। अगर ऐसा आ रहा है तो आपको यहाँ पे ये फीलिंग्स लेना या रूब्रिक या डेल्यूजन लेना बहुत जरूरी है। नेग्लेक्टेड ही इज। और वाइफ विल रन अवे फ्रॉम हिम, ये रूब्रिक आपको आसानी से तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये मिलेगी ही नहीं। कई ऐसे पेशेंट आते हैं, मेल पेशेंट, जिन्हें ये लगता है कि मैं अगर सही उसके लिए नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अपनी वाइफ के लिए अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी वाइफ के साथ में अच्छा नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाए।
कहीं और चली जाए या मुझे ही छोड़ दे। तो डॉक्टर्स का एक फर्ज बनता है वो पूछे आपको ऐसा लगता क्यों है, तो वो बताएगा। हो सकता है उसे फिजिकल लेवल पे कुछ कमी हो, या जो पैसे या खर्च के लिए जो भी ज़रूरतें हों वो पूरी नहीं हो पा रही हो किसी वजह से, या घर में कोई और चीज़ें हों, कोई और भी बात हो सकती है, बात कोई भी हो। लेकिन अगर पेशेंट के मन में ये डर आ रहा है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर ना चली जाए, कहीं मेरी वाइफ मुझे ना छोड़ दे, पेशेंट ये कहता है, तब हम इस रूब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर जोर देकर कहता है तो जरूर लेंगे, इस रूब्रिक को शामिल करेंगे। For second feeling, for second isolational sensation of helplessness, feeling of, एक चीज तो बहुत ही कॉमनली मिलेगी, हेल्पलेसनेस। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या, मैंने सब करके देख लिया, सारी चीजें आजमा ली, कोई मेरा साथ नहीं है, सब मुझे छोड़ गए हैं, सबने मुझे छोड़ दिया है। छोड़ दिया वाली भावना जब आ जाए, एबेंडन रूब्रिक लेना है। इसमें भी बहुत सारी रूब्रिक है, हर किसी पेशेंट का अलग भाव होता है, छोड़ दिए जाने पे, छोड़ा गया पे, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। मेरी कोशिश थी आपको एक रूब्रिक बहुत अच्छे से समझाऊं। आपको कैसा लगा, समझ के कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।